हेलो वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है देयर सिचुएशन विदाउट यू। लेट्स सी, देखते हैं देयर सिचुएशन विदाउट यू। आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है आपके बिना। ठीक है, और लाइव आना है मैंने, मुझे पता है ये बात, मैंने प्रॉमिस किया है और मैं आऊँगी। ठीक है, और जल्द ही आऊँगी। ठीक है, इस वीक में आऊँगी। आई थिंक कल का रख लेते हैं लाइव का। लेकिन मैं 7:30 या 7 साढ़े 7 बजे आऊँगी। ठीक है, तो आप लोग को मैं जब भी आऊँ इस वीक में आऊँगी, पक्का आऊँगी। इसके बाद क्योंकि मेरी रूटीन और ज़्यादा टफ हो जाएगी, तो इस वीक में ज़रूर आ जाऊँगी मैं लाइव। 7 साढ़े 7 बजे आऊँगी, किसी भी दिन आ सकती हूँ 7 साढ़े 7 बजे। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना कैसी है। ये पर्सन आपके बिना किस हाल में है, क्या फील कर रहा है, क्या थॉट्स हैं, किस मतलब कि किस सिचुएशन इसके माइंड की, इसके दिमागी, इसके दिल की क्या है। लेट्स सी, देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। काफ़ी कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर, मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन के अंदर। ठीक है, देयर सिचुएशन विदाउट यू। ओके, आपको लग रहा होगा ये पर्सन सिंगल, इंडिपेंडेंट, बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब कि खुश है, बहुत ज़्यादा आपको बज़ाहिरी बहुत एक इस पर्सन को देखकर ऐसा लग रहा होगा इसकी लाइफ अच्छी है, ये खुश है अपनी, जहाँ पर भी अपने ड्रीम्स को कम ट्रू कर रहा है। मतलब कि अपनी जो इसके ड्रीम्स थे वैसी जो लाइफ ही, एक ड्रीमी लाइफ को जी रहा है। इसकी ख्वाहिश जैसी थी वो वैसी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में देख रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है इस पर्सन को देखकर, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, बहुत सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपनी ग्रोथ, अपनी लाइफ, अपने पहनने ओढ़ने, अपनी फिजिक्स, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। देयर सिचुएशन विदाउट यू, हील करना चाह रहा है। इसका एक सेल्फ फोकस है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त। ठीक है, सेल्फ फोकस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट और ईगोस्टिक हुआ है। अभी तक ईगो नहीं गया, कोल्ड है तो कोल्ड ही है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मतलब कि बहुत ज़्यादा ईगो को कैरी कर रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटैच हुआ है। ठीक है, मतलब कि खुद को जो है ना हील कर रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा हीलिंग वाली वाइब है, हीलिंग एनर्जी है। इस पर्सन को खुद को हील करना है, खुद को ग्रो करना है, अपने आप को कुछ भी जिस तरीके से भी हो सके। सर्कमटेंसेस इस पर्सन ने अपनी लाइफ में ऐसे बनाए हुए हैं। वेट, अजान हो रही है, अजान का हम इंतज़ार कर लें फिर। ठीक है, आपके पार्टनर अगर कोल्ड हैं, अगर कोल्ड थे तो वो कोल्ड ही हैं, डिटैच ही हैं, बहुत सेल्फ फोकस है, हील कर रहे हैं खुद को, अपनी सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन इस वक्त अपनी मतलब कि सेल्फ को और अपनी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आप मिररिंग, एक मिरर कर रहे हैं। ये पर्सन कोल्ड है, डिटैच है, तो अगर आप अपनी लाइफ में बिजी हैं तो ये पर्सन भी बिजी है। बहुत आप इस पर्सन को मतलब कि बहुत ज़्यादा आपने पास्ट में एफर्ट करी होगी, लेकिन अब आप इस पर्सन को देखकर, इस पर्सन के बिहेवियर को देखकर, इस पर्सन के एक्ट को देखकर आप इस रिश्ते में इस वक्त एफर्ट नहीं कर रहे। बहुत आप मिररिंग एनर्जी पे हैं, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। आपकी भी नज़र, आपकी भी सोच इस पर्सन की तरफ है, इस पर्सन की भी सोच, लेकिन एक्शन नहीं है। अपनी अपनी जगह दोनों ही अपने अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेकर जा रहे हैं और अपने अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली हीलिंग चल रही है। ये पर्सन अगर कुछ फील भी कर रहा है, इसके अंदर जो इमोशन लॉस चल रहा है, ये कंफ्यूज जो है, ठीक है, मिस भी कर रहा है, तो ये पर्सन शो नहीं कर रहा। ठीक है, आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना, देखिए मिसिंग एनर्जी है, 6 ऑफ कप की एनर्जी है। पास्ट कनेक्शन हो सकता है, पुराना कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन ने आपके साथ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करी। ठीक है, आपके आने से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा विजडम, आपके पर्सन को अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, विजडम, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी थी, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ों से आपके पर्सन कनेक्टेड रहे थे, या टॉक्सिक लाइफ पैटर्न रहे, तो आपके पर्सन ने आपके आने के बाद अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिमटा हुआ समझा। मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लियर कट, बहुत ज़्यादा फ्री, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड वे में, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का मतलब कि
आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते रहे हैं हमेशा से, ठीक है। मतलब कि आपकी एक जो वाइब थी बहुत ज़्यादा ब्राइट रही है, बहुत ज़्यादा जैसे लविंग केयरिंग रही है इस पर्सन के लिए। मिस कर रहा है ये पर्सन, इसी वजह से इस पर्सन का कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ। देखिए जैसे बहुत अच्छी फ्रेंडशिप, बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी आप दोनों के बीच स्टार्टिंग में जब आप लोगों ने बात की, क्योंकि बातें तो बाद में ख़राब हुई जब आपने कुछ डिमांड करना स्टार्ट करा है, ठीक है। उसके बाद से ही कोल्ड और डिटैच हुआ है। अदरवाइज आपने इस पर्सन को सपोर्ट किया है, मेंटली सपोर्ट किया है, ठीक है। जो मेंटली अनस्टेबल इंसान हो जाता है ना, वो सपोर्ट आपने इस पर्सन को प्रोवाइड करा है, ठीक है। आपके पार्टनर की सिचुएशन आपके बिना क्या है इस वक्त? ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कुछ चेंज करना चाह रहा है ये पर्सन, डिवाइनली गाइडेड है, बहुत हाई प्रिंसेस की एनर्जी है, ठीक है। जस्टिस, ये पर्सन इस कनेक्शन में जस्टिस लाना चाह रहा है, ठीक है। पर्सन अगर आपको जस्टिस नहीं दे रहा तो ये चाह रहा है मतलब कि डिवाइन से इस पर्सन, मतलब कि ये डेस्टिनी पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ये आपको इसका इसका जो ये हीलिंग की तरफ जा रहा है, ये आपको मतलब कि ये आपकी वैल्यू और वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है। अगर पास में कंफ्यूज रहा है तो हर्मिट से बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहा है, डीप सोल सर्चिंग, ये एंडिंग क्यों हुई, ये कन्फ्यूजन क्यों आई, इसने क्यों इस तरीके से ऐसा करा। ये कोई लीप ऑफ फेथ लेने से पहले बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग पे है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस एंडिंग को न्यू बिगनिंग की तरफ, या अगर कम्युनिकेशन नहीं तो बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एक ड्राई एनर्जी आप लोग के बीच स्टक हो चुकी है। इसको रीस्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा थॉट्स, बहुत ज़्यादा इस पर्सन की सोचें चल रही हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन से क्लियर कट होकर बाहर निकलना चाह रहा है, इस बैक स्टेपिंग पेन से निकलना चाह रहा है, जो उसको लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पेन, तकलीफ, दर्द ये फील कर रहा है। जितना आप डिटैच हो रहे हैं, जितना अपनी ज़िंदगी में आप वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर आप वर्क नहीं कर रहे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के ऊपर स्टक हैं, तो आप जब एक पैटर्न एंड करेंगे तो आप इस पर्सन को अपनी तरफ मतलब कि ये पर्सन इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहेगा। जब तक आप इस पर्सन को पुश करते रहेंगे, पुल करते रहेंगे, इसके पीछे पड़े रहेंगे, एक पुश एंड पुल का रिलेशनशिप बना रहेगा, ठीक है। मतलब कि जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो करें। अगर आप पेन में हैं, अगर आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं इस कनेक्शन को लेकर, ये पर्सन अपनी सेल्फ को, अपनी वर्थ को वैल्यू करता है, तो आपको अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू करना है। एक आपको अपनी ज़ात पे, अपनी लाइफ पे काम करना है। मतलब कि फेयर मत करें कि चला जाएगा, चला जाएगा तो जाने दें, दुनिया में बहुत से लोग हैं, कुछ और आ जाएगा, कोई और अच्छा आ जाएगा। वैसे ही हमारी लाइफ में बहुत से सोलमेट्स होते हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, जो हमें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, वक्त के साथ मिलते हैं। हमारे सोलमेट बहुत सारे हैं इस दुनिया में, ठीक है। तो एक सोल टू सोल टाई, देखें, अच्छे इंसान के जाने का गम गलत करने वाले को होना चाहिए। जिसने सही करा उसको किस बात का गम, आप किसी और के साथ अच्छा कर लिएगा, बात ही खत्म, ठीक है। आप किसी और के साथ अच्छे रह लिएगा, जो डिजर्व करता है उसके साथ वो अच्छाई, वो कनेक्टिविटी आप दिखाइएगा, वो अपनी आप एक नर्चरिंग एनर्जी आप उसको दिएगा, सपोर्टिव माइंड सेट, अपना सपोर्टिव एनर्जी आप उसको प्रोवाइड करिएगा। रही बात आपकी ज़ात में कुछ कमियां हैं, उसके ऊपर वर्क करें। ज़्यादातर लोग यहाँ पर केसेस ऐसे होते हैं, कुछ ना कुछ आपके अंदर कोई ना कोई कमी नज़र आ रही होती है, फाइनेंशियली, या तो आपकी एजुकेशन वाइज, या तो आपकी आपकी लुक वाइज, कोई ना कोई यहाँ पर कमी ऐसी नज़र आ रही होती है, ठीक है। लेकिन एक टाइम आता है, इंसान जब सेल्फ फोकस करता है तो बहुत चेंज होता है, ठीक है। सेल्फ पे वर्क करने का मकसद मनी वाइज भी होता है, ठीक है। अपनी लाइफ में अपने अपैरेंस पे भी वर्क करना होता है, ठीक है। अपने ऊपर, अपनी ज़ात पे भी वर्क करना होता है। तो इसको भी हम इसी चीज़ से कनेक्ट करते हैं, सेल्फ लव से, ठीक है। जब सेल्फ लव बोला जाता है तो ओवरऑल आता है। अर्निंग करें अपनी लाइफ के लिए, अपने आप को स्टेबल करें, इंडिविजुअली ग्रोथ पे लेकर आए। तो यहाँ पर इस पर्सन को ग्रोथ पसंद है अपनी लाइफ में, आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस बात को। ये इंडिविजुअली सेल्फ में भी आपको सोचते हुए भी अपनी सेल्फ ग्रोथ को देख रहा है, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे तो सेल्फ ग्रोथ करें, अपनी लव करें, अपने आप को एक लविंग केयरिंग, अपनी सेल्फ लव में ऑपरेट करें, अपने लिए सोचें आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि अपनी अपने ऊपर, अपनी अपीयरेंस पे, अपनी अपनी अर्निंग पे बहुत ज़्यादा वैल्यू, अपनी बहुत ज़्यादा टाइम अपनी उस सब चीज़ों को दें। देखिए कैसे बिजी होंगे, टाइम नहीं मिलेगा आपको ये सब कुछ सोचने का, ठीक है। हाँ, एक टाइम आता है, इंसान चाहकर भी नहीं हट पा रहा हो, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक मतलब पे स्पेल करवा दिया हो, ठीक है। जैसे कि स्पेल वाली एनर्जी होती है, वो ब्रेक करना आपका काम है, ठीक है। वो ब्रेक करना आपका काम है। कहीं ना कहीं साइकिल्स कनेक्टेड होते हैं, कुछ ना कुछ लेसन्स लर्निंग होती है, ठीक है। तो जिनकी साइकिल एंड हो रही है उन्होंने लर्निंग कर ली है, वो सेल्फ वर्क, सेल्फ लव और अपनी सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है।
ये पर्सन कहीं न कहीं आपको मिस कर रहा है, इधर एक जस्टिस लाना चाहता है। इस पर्सन को पता है पास्ट में इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, बहुत हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, डिवाइन से कनेक्टेड है, डिवाइन से गाइडेड है, मतलब कि डिवाइनली गाइडेड चल रहा है ये रिश्ता। अगर आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंडिंग बिगनिंग इन एंड आउट देख लिया है, तो यहाँ पर अब आप कोल्ड हो चुके हैं, अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी ज़ात पे वर्क कर रहे हैं, तो पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहा है मैंने क्या गलत किया है यहाँ पर, क्यों ये सडनली ये पर्सन मेरी लाइफ से रिमूव हो गया, इसने क्यों वॉक अवे कर लिया, क्यों एक्शन लेना छोड़ दिया, क्यों मुझे सोचना छोड़ दिया। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है इस पर्सन के माइंड में। आपके बिना ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इधर एक न्यू बिगनिंग को लेकर, ये जो एंडिंग आई इसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, स्टक है। ठीक है, बिल्कुल इस टावर मूवमेंट को लेकर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक हो चुके हैं। इस पर्सन ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसा होगा। ठीक है, ये टावर मूवमेंट, ये पर्सन बहुत, ये टावर मूवमेंट एक लास्ट टावर मूवमेंट होगा इस रिलेशनशिप का। अब यहाँ पर कुछ हो नहीं सकेगा। ठीक है, बिल्कुल अब क्लैरिटी मिल गई है, एक न्यू बिगनिंग ही होगी इस टावर मूवमेंट। अब जो हुआ है दोबारा नहीं हो सकता, कुछ ब्रेक थ्रू आया है। ठीक है, अब न्यू बिगनिंग ही हो सकती है और कुछ और नहीं हो सकता। और न्यू बिगनिंग कैसे होगी इस पर्सन को समझ में आ रहा है, जब तक कि इस रिश्ते में वर्क नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, एफर्ट नहीं करेगा स्टेबिलिटी के लिए, वर्क मतलब किसके लिए करना लाजमी है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर स्टकनेस से वॉक अवे कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, आप स्टक सिचुएशन से निकल रहे हैं। ठीक है, टावर मूवमेंट के बाद आप खुद को इस सिचुएशन से निकाल रहे हैं, आप खुद को इस सिचुएशन से निकाल कर अपनी अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाली एनर्जी आपकी एनर्जी, क्योंकि आप बहुत टाइम तक स्टक थे। ठीक है, ये किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, आपको पता है आपके लिए। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहा है, लविंग केयरिंग एनर्जी में है ये, आपको आपको वॉच कर रहा है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी थी। ठीक है, कोई एक्शंस लेना चाहता है, वर्क करना चाहता है। इस पर्सन को पता है वर्क किए बिना ये रिश्ता इस पर्सन की लाइफ में वापस आएगा नहीं। बहुत डिफेंसिव रहा पास्ट में, इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा इसने आर्ग्यूमेंट्स करी हैं आपके साथ इस रिश्ते में। तो बहुत सी सिचुएशन ऐसी रही है कि जैसे आप बहुत स्ट्रेस में रहे इस पर्सन की इन चैरियट, ये आगे जाने के लिए कुछ एक्शंस लेना चाहता है। ठीक है, इस रिश्ते में, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड इसका माइंड है इर्द गिर्द का, क्योंकि इसने पास्ट में लाइंग, चीटिंग, कुछ ना कुछ बिट्रियल, अब तभी सिचुएशन से इस ये फेस खत्म हो चुका है। ठीक है, ये फेज एंड हो चुका है, सॉरी, यहाँ पे एंडिंग आ चुकी है, कंप्लीटली खत्म, एक एक बैन, मतलब कि अब ये सब कुछ, आप इस चीज को आप ऐसे वॉक अवे कर रहे हैं, आप इस कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप ड्रामा नहीं चाहते, आप इस जो है ना, ये जो आपको बार बार चीटिंग, लाइंग और ये बहुत ज्यादा आपको एक आधी अधूरी चीजों में छोड़कर जा रहा था। ठीक है, मतलब कि एक हील हो रहे हैं आप इस एंडिंग से, इस सिचुएशन से कंप्लीटली खुद को निकाल रहे हैं, आप हील हो रहे हैं, आप स्टेबल माइंडसेट की तरफ हैं, आप अपने आप की हीलिंग, आप अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, बैलेंस, और काफी हद तक स्टेबल और बैलेंस हो चुके हैं। ये पर्सन कहाँ एक्शन ले रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। क्या मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपको आपके ऊपर कंट्रोल अपना वापस चाहता है। ठीक है, ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये बैलेंस चाहता है, ये आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है, बहुत ज्यादा बाउंडेड फील कर रहा है, ये इतना क्लियर नहीं है, टेम्परेंसी, बैलेंस चाह रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। पर्सन आपसे रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहा है, अभी भी बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहा है, ये आपसे फ्री नहीं हुआ है। ठीक है, ये आपसे फ्री नहीं हुआ, ये एंडिंग तो हो चुकी है, और यहाँ पे ये इसलिए हुई क्योंकि इस पर्सन ने बहुत बार रिजेक्ट किया है। ठीक है, इसको विजडम मिल रहा है, ये खुद भी आपसे कनेक्टेड है, ये खुद भी आपसे जुड़ा हुआ है, ये पर्सन इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर रहा है, एक सोलमेट काइंड कनेक्शन है, बहुत होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, चाहे जितना ही आपसे कम्युनिकेट ना करे, चाहे जितना ही आपको ना दिखाए, इसको जरूरत नहीं है, लेकिन इसका इनर सेल्फ जानता है कितना ऑब्सेस्ड है आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने के लिए। देखें, 2 ऑफ कप्स, ये पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहता है, इस 2 ऑफ कप्स को बैलेंस करके स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है, इसके माइंड सेट में ये चल रहा है, ये इसको ऐसा लग रहा है डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, व्हील आपके फेवर में टर्न हो चुका है, आप फ्री हो चुके हैं, बहुत ज्यादा बाउंडेड फील कर रहा है, इसको लग रहा है ये कनेक्टेड है आपसे, आप कैसे जा रहे हैं, इसकी सोल के साथ कनेक्टेड है, आप इमोशनली कहीं ना कहीं ये डिपेंडेड है। ठीक है, इसने ये डिपेंड है, ये आपके ऊपर इमोशनली स्टक है, चाहे कितना ही डिनायल पे चले जाए, चाहे कितना ही ये अपने आप को समझा ले कि नहीं आई एम नॉट स्टक, लेकिन ये स्टक है। ठीक है, ये जितना ही समझा ले, जितना ही अपना माइंड गेम्स खेल ले, जितनी मैनिफेस्टेशन कर ले, जितनी इसके पास टूल्स हो, इसने जो करना था वो कर लिया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी लाइफ में आप फ्री हो चुके हैं। ठीक है, एक कार्मिक सिचुएशन, एक कार्मिक साइकिल से आप फ्री हुए हैं, आप बिल्कुल बर्डन नहीं होगा आपके शोल्डर पे। आपको पास में लगता होगा यार किस तरीके का बर्डन है, क्या फील कर रहा हूँ या क्या फील कर रही हूँ मैं, क्या, जब ये पर्सन नहीं आना चाहता, इतना इतना रिजिड है, इतना डिफेंसिव है, इससे बेहतर आप किसी और को इतना कुछ देते, किसी जानवर को इतना प्यार देते, वो आपके साथ होता। ठीक है, आपको इस बात को बहुत ज़्यादा फील होने वाली ये चीज़ें आपकी लाइफ में।
ठीक है। तो आपके पर्सन की सिचुएशन आपके बिना अच्छी नहीं है, लेकिन ये पर्सन फिर भी अभी भी डोमिनेट और अभी भी कंट्रोलिंग एनर्जी से बाज नहीं आ रहा। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ये अभी भी अपने माइंडसेट को क्लियर नहीं कर रहा। डोमिनेटिंग और एक मतलब कि एक डोमिनेट करने वाली एनर्जी से ये कम्प्लीटली फ्री नहीं हो रहा, उस चीज से नहीं निकल रहा। ये अभी भी सोच रहा है आपको डोमिनेट कर लेगा, ये अभी भी सोच रहा है आपको कंट्रोल कर लेगा और आप कंट्रोल हो जाएंगे। इसके माइंडसेट में इतना ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। ये आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहा है, ठीक है। फीलिंग्स क्या है, ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। ये पर्सन डोमिनेट करना चाह रहा है, अभी भी आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या है। द वर्ल्ड, कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ कंप्लीशन आ चुका है आप लोग के बीच, एक्शन लेना चाह रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा वुंडेड हैं, पास्ट की वजह से डिफेंसिव हैं, आप नहीं एक्शन ले रहे, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं खुद की इमोशंस को, खुद को, अपने आप को, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर इसकी ट्रू फीलिंग्स है, कम्युनिकेशन में आना, आपसे कनेक्ट होना, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, ठीक है। कम्युनिकेट करना चाह रहा है आपसे ट्रू फीलिंग्स में, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, मिसिंग एनर्जी देखें, बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है आपके साथ जो टाइम इसने स्पेंड किया है। एक मेमोरीज इस पर्सन की कनेक्टेड है, इसके ऊपर पास्ट का बर्डन है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड, बहुत ज़्यादा ड्रामा रहा है, और भी लोगों की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और लोगों की वजह से बहुत ज़्यादा इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर नेगेटिविटी को क्रिएट कर रहा, ठीक है। इसकी विश है आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना, लेकिन ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलना चाह रहा है आपकी तरफ। मेंटल कॉन्फ्लिक्टेड अगर रहा है तो आपकी तरफ आना चाह रहा है, कोलैबोरेट करना चाह रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है। बिल्कुल एस ऑफ फेंस की एनर्जी है, ट्रू फीलिंग्स यही है, ये पर्सन चाहता है आपके साथ न्यू स्टार्ट करना, वेट कर रहा है, मतलब कि कुछ सही टाइम पे कुछ न्यू बिगनिंग। देखें वेटिंग की एनर्जी और यहाँ पे फूल की एनर्जी, मैंने कहा ना यहाँ पे सही टाइम पे कुछ न्यू स्टार्ट करना चाह रहा है, लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए इंतजार कर रहा है, किसी चीज का वेट चल रहा है यहाँ पे। एक न्यू स्टेप लेने के लिए थोड़ा सा ब्लॉकेजेस क्लैरिफाई यहाँ पर। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। एक न्यू स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन आपके साथ। मैनिफेस्टेशन इस पर्सन की पावर है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता है, बहुत ज़्यादा आपको हद से ज़्यादा सोचता है तो आप ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट हो जाते हैं, लेकिन वर्क नहीं कर रही इसकी मैनिफेस्टेशन। हर्मिट की एनर्जी है, खामोश है, साइलेंट है, और खुद इसलिए नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है। मून की एनर्जी, इस पर्सन को फेयर है, ठीक है। कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको भी सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, मतलब कि आप अपनी अपनी ग्रोथ पे, अपनी लाइफ पे, बहुत ज़्यादा वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं। आपका एक मतलब कि आप अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अच्छी देखते हैं यहाँ से आपके पर्सन की तरफ क्या चल रहा है इमोशनली, आपके पार्टनर की तरफ क्या चल रहा है। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन ये पर्सन वेट कर रहे हैं, आप खुद करेंगे मैसेज या पर्सन ये खुद कर ले, ठीक है। वेटिंग एनर्जी है यहाँ पर। ये अगर इर्द गिर्द का कोई ड्रामा है तो उससे निकलना चाह रहा है, एक ये भी ख्वाहिश है, इस पर्सन की विश है, और मतलब कि हर चीज़ सब सही से हो जाए, ठीक है, हर चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना आए, सब चीज़ें अच्छे से निमट जाएं। लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आपके लिए केमिस्ट्री। ये पर्सन बहुत केमिस्ट्री फील कर रहा है आपके साथ, कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत देर कर दी इसने सब कुछ फील करते करते। दिस कुड बी द वन। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप दिस कुड बी द वन की तरह है, एक आप वन एंड ओनली की तरह। इस पर्सन गेटिंग टू नो ईच अदर, आप लोग एक अच्छे तरीके से एक दूसरे को अभी तक जान ही नहीं सके हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंस रहा है। फ्लर्टिंग, ये आपके साथ कुछ फन, फ्लर्ट, कम्युनिकेट करना, बात करना, फ्रेंडशिप, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है वेरी सून। अगर कनेक्टेड नहीं है तो दिमाग बना रहा है आपके साथ कनेक्ट करने का। मेक द एफर्ट, ऐसा हो सकता है अगर पास में इस पर्सन ने कभी एफर्ट नहीं करी है, आपको इस पर्सन से एफर्ट देखने को मिल सकती है। और देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, मेरे व्यूवर को यहाँ पर करना क्या चाहिए। आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्टेड हैं, उस सिचुएशन से निकलें, मेंटल ट्रॉमा, मेंटल ड्रामा से निकलें। पैशन, अपनी लाइफ में एक पैशन क्रिएट करें, ठीक है, कुछ पैशनेट एनर्जी में आए, ठीक है।
बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं आप, ठीक है? मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक इसलिए हैं, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों से बाहर निकलें। अगर कोई मिस्ट्री है तो वो रिज़ॉल्व होगी, क्लियर होगी आपके सामने, अगर आपको लगता है आपकी लाइफ़ में मिस्ट्री है, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप मतलब कि एक गॉसिप से बचें, ठीक है? अगर इस रिश्ते के बारे में कम्युनिकेट करने से बचें, थोड़ा लोगों से कम्युनिकेट कम करें, जो वो हो गया, ठीक है? उस चीज़ से निकलें। यहाँ पर सोलमेट, ये कनेक्शन आपके लिए सोलमेट हो सकता है, ठीक है? आप लोग सोलमेट हो सकते हैं एक-दूसरे के बाद, या तो आपको सोलमेट फ़ील होता है, ठीक है? एनलाइटमेंट और रिकवरी, ठीक है? आपकी एक इनर जर्नी चल रही है, रिकवर हो रहे हैं आप, ठीक है? आपको कंप्लीटली हील होना ज़रूरी है। आपके लिए एडवाइस ये है मतलब कि बहुत ज़्यादा पास्ट में मत स्टक रहें, पास्ट की प्रॉब्लम, पास्ट की चीज़ों को मत सोचें, पास्ट के कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में मत जाएँ, कुछ मिस्ट्री है तो वो टाइम मतलब कि एक अनफोल्ड ऑटोमैटिक होगी, ठीक है? गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, गॉसिप से बचें। और थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है यहाँ पर आपका, और आपके पर्सन कुछ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है, बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना है। आपको सब्र और सुकून से चलना है इस रिश्ते से, ठीक है? इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ठीक है? थैंक यू।